हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है या ये स्प्रेड जो है आप देख रहे हैं, ये टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सब लोग जो न्यू सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने रीडिंग्स को लाइक किया है या पहले भी रीडिंग देख रहे थे और अभी दोबारा चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूजुअली हम दो तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, एक रिलेशनशिप के बारे में और एक करियर के बारे में। करियर में जिसमें हमारी जॉब, बिजनेस, फाइनेंशियल सिचुएशन और इस तरह की सब बातें शामिल होती हैं। सो ये रीडिंग भी हम इसी अंदाज में करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपका मामला जो है वो आप यहाँ पे मौजूद इसलिए हैं कि आप कोई रिलेशनशिप से मुतल्लिक कुछ मालूमात चाहिए या आप कुछ जानना चाहते हैं। यहाँ पे एक कंप्लीट एंडिंग नज़र आ रही है और ये एंडिंग इस अंदाज में है कि जैसे कोई छोड़ के चला जाता है, ठीक है। और ये भी मुमकिन नज़र आ रहा है कि बज़ाहिर ये जाना या ये नाराज़गी या ये खफगी जो है ये ऐसी है कि जिसमें एक पेन जो है वो नज़र आ रही है, या ये कि आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है क्योंकि इसके साथ एक धोखा जुड़ा हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि या ये कह लेंगे कार्ड्स यहाँ पे मुझे ये बता रहे हैं कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। ये आपके लिए यूनिवर्स ने आपको हेल्प किया है कि आप देख सकें कि क्या है विच इज़ इन योर हाईएस्ट कोर्ट। और आप वो जो आप लोग के अंदर फियर था डर था या ये सोच थी कि इसके बगैर क्या होगा, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आपको मौका दिया है कि आप इन सब डर और फियर से बाहर निकल कर एक ब्रॉडर होराइजन के ऊपर नज़र मारें। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई प्रेजेंस नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि टॉरस जो हैं वो किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये एयर साइन जो है ये एक्वेरियस होने की चांसेस हैं, या कोई बहरहाल एयर साइन ज़रूर यहाँ पे होगा। और आपको पता है कि आपकी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद जो पर्सन है वो इस तरह का है कि जिसको मज़ीद टॉलरेट करना जो है वो आपके लिए शायद मुमकिन नहीं था। और सारी सिचुएशन की जो बैकग्राउंड है उसके अंदर एक सेल्फिशनेस है, एक सेल्फ ऑब्सेशन है। आपका पर्सन जो है शायद वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है और हर वक्त अपनी फ़िक्र, हर वक्त अपनी जीत की फ़िक्र, हर वक्त खुद विन होने की कोशिश, ये सारी बातें जो हैं वो एज थीम यहाँ पे नज़र आ रही है। एंडिंग, ये सेपरेशन ऐसे है जिसके लिए, जिसको रोकने के लिए या जिसको अवॉइड करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, लेकिन अब इवेंचुअली अब जाके आप, या तो आपको ये बात समझ आ गई होगी या आ जाएगी मार्च के महीने में कि ये जो सिचुएशन है ये इतनी स्टैग्नेंट हो चुकी हुई है कि इसमें आपके लिए कोई बेहतरी नहीं है। और हो सकता है कि इस सिचुएशन के अंदर दोनों बातें मुमकिन हो सकती हैं, या तो ये काफ़ी सालों पुराना रिलेशनशिप है या ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें फैमिली जो है वो इन्वॉल्व होती है या फैमिली बन चुकी हुई होती है। और एक बहुत ज़्यादा सैडनेस जो है, आपको पता है, आपको महसूस हो रहा है कि अब मैंने अकेले रह जाना है, और अभी ये अकेलापन ऑलरेडी आपको जहनी तौर पे परेशान किए हुए है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बजाय इसके कि आप उदासी के अंदर रह के इसी पोजीशन में खड़े रहें, इसी जगह पे खड़े रहें, आपको आगे मूव ऑन करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने जो करीबी दोस्त हैं उनसे मिलें, थोड़ा रिलैक्स हों, ऐसे लोगों से मिलें जहाँ पे जाके जिनसे मिल के आप ईज़ आउट हो जाएं। और ये जो एक यहाँ पे कार्ड्स की जो यहाँ सीक्वेंस नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका लॉस ज़रूर है ये, लेकिन बाज़ लॉसेस इसलिए होते हैं कि यूनिवर्स हमसे कोई एक चीज़ ले के या कुछ ले के और हमें कुछ ऐसा फिर दिया जाता है जो कि ना सिर्फ उस पहली चीज़ की पूरी रिप्लेसमेंट होती है बल्कि उससे भी बढ़ के होता है। सो यहाँ पे हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग या फैमिली भी आपको ये इंसिस्ट करे कि नहीं, तुम्हें अभी मज़ीद कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ज़हनी तौर पे आप इस बात के ऊपर आमादा हैं
कि अब मज़ीद कोई इसमें नहीं है पॉसिबिलिटी कि मैं मज़ीद यहाँ पे एफ़र्ट करूँ। हाँ, एक दुख और तकलीफ़ और सैडनेस की फ़ीलिंग जो है वो है, और जो ये सारा महीना आपके साथ रहेगी, बल्कि उसके बाद भी थोड़ा सा आपको जकड़े रखेगी, और आपको ग्रेजुअली इसमें से बाहर निकलना होगा। और उसको बाहर निकलने का तरीका जो है वो यही है कि आप अपना फेथ जो है वो यूनिवर्स पे बना के रखें, और आप ये मानें कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि यही आपके हाईएस्ट गुड में है। बेशक यहाँ पे शायद हर एक के लिए तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं ये बात ऐसे ज़रूर बन रही है जहाँ शादी टूट रही है। सो आपके लिए आप अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करें, आप अपने फ्रेंड्स की कंपनी को एंजॉय करें, और वो जो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट जिसके अंदर आप बहुत टाइम से रह रहे थे, आप उससे बाहर निकलने को एंजॉय करें। ओके जी, अब आ जाता है इसका सेकंड फेज़, जो कि है अगर ये पैसों से मुतल्लिका बात है। अच्छा, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है अगेन कि आपके पास जो भी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जॉब है, करियर है, आप उसमें बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और एक बड़ा सेट किस्म का माइंड सेट नज़र आ रहा है, जो कि यूजुअली सारे अर्थ साइंस का ये होता है कि वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। चूँकि टॉरस जो है वो एक फिक्स साइन है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि यहाँ पे भी आप अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे चेंज के लिए। हालांकि ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने आप को ओपन करें, और वो चीज़ें जो कि पहले आपने ट्राई नहीं की उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करें। इससे पहले नज़र ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ लॉसेस ऐसे हुए हैं जिसमें कोई दूसरे लोग इन्वॉल्व थे, झूठ बोला गया है, ज़्यादा चार्ज किया गया है, कम पेमेंट्स हुई हैं, काम करवाने के बाद पेमेंट्स नहीं की गई हैं, या झगड़ा वहाँ डाल दिया गया है। इस तरह की कोई सी भी बात जो है वो पॉसिबल हो सकती है। और अब आपके जहन पे इस टाइम के ऊपर जो बात सवार है, या जो ख्याल सवार है, वो ये है कि आपको अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल करना है, और ताकि आप भी ज़िंदगी में वो सब कुछ एंजॉय कर सकें जो कि आप करना चाहते हैं। बहुत हद तक मुमकिन है कि ये भी बात आपके जहन में हो कि ये जो खामखा के लीगल या मॉरल वैल्यूज़ हैं ये फ़जूल हैं, और मुझे हर हालत में पैसे इकट्ठे करने हैं, या मुझे हर हालत में एक स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप इस थॉट को लेके आगे चलेंगे, इस ख्याल को लेके आगे चलेंगे, तो मज़ीद आने वाले महीने, 1.5 महीने में मज़ीद आप लॉसेस उठाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। सो जो अपॉर्चुनिटी, जो नई बात आपको यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, मिल रही है, वो आप कैसे रिसीव करेंगे? वो ऐसे ही रिसीव करेंगे कि जब आप अपना माइंडसेट ओपन रखेंगे, आप हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ऑब्जर्व करेंगे, कंसिडर करेंगे, और जो पहले का आपका फ्रेम ऑफ माइंड है कि बस ये ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, उसको छोड़ते हैं आप। दूसरी बात ये कि इमोरल, इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इन्वॉल्व ना हो। तीसरी बात आपके लिए भी ये है कि ऐसे लोगों में उठे बैठे जिनके साथ आपकी ज़हनी मुताबिकत है, जहाँ पे जाके आप हल्का महसूस करते हैं। ये ज़रूर है कि अभी फ़ौरी तौर पे महीना एक ये डेट जो है, शायद बहुत ज़्यादा आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना नज़र आए। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से, उसका एक तो पहले हिसाब किताब भी होना चाहिए आपके पास, और दूसरी ये बात कि आप अपनी प्रोग्रेशन जो है या अपने माइलस्टोन्स जो हैं उनको फिक्स करें, ताकि आपको ये पता चल सके कि इतने दिनों के अंदर कितना काम हुआ है और क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं। बाकी जो ये वाली बात जो यहाँ नज़र आ रही है, अगर आप लोगों के अगेंस्ट किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे थे या इंतकामी कार्रवाई भी करना चाह रहे थे, तो बहरहाल वो भी आपके जहन से अब निकल गया है, क्योंकि आपका पूरा फोकस इस बात के ऊपर है कि रिकवरी कैसे की जा सकती है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो ये था जो कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए था। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।